नमस्कार, मैं किरण ठाकुर फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। आज की वीडियो स्पेशली है कुल्लू वासियों के लिए जो लोग कुल्लू में रहते हैं और कुल्लू हॉस्पिटल की सर्विसेज को एक्सेस करते हैं या फिर वहाँ पे जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अपने किसी दोस्त का या फिर अपने फैमिली मेम्बर का इलाज करवाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुल्लू हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश रहता है और जो पर्ची का काउंटर है उस पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं सुबह। तो कभी कभी तो एक एक घंटे की भी लाइन लग जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुल्लू हॉस्पिटल ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी पर्ची बनवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको उसके बाद एक रेफरेंस नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको उस नंबर को लेके आना है जिस दिन आपने विज़िट करना है और जिस दिन आपने डॉक्टर को दिखाना है उस दिन आइए और उसका एक अलग सा काउंटर है, वहाँ पे आपने सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उनको दिखाना है, वो आपको पर्ची प्रिंट आउट करके आपको दे देंगे। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उस पर्ची को लेके आप जिस भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि हम लोग ऑनलाइन उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ये सभी भाषाओं में आपको मिल सकती है। आप हिंदी में है, कोई दूसरी लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में है, तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में रजिस्टर कर सकते हैं। आपके घर में आपके घर में जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने परिवार के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हूँ, यहाँ पे आप लोग जो ब्राउज़र है आपका, मेरे पास क्रोम है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल पे कुल्लू हॉस्पिटल। मैंने लिखा हुआ है तो मैं उस पर डायरेक्टली क्लिक करूँगा। कुल्लू हॉस्पिटल क्लिक करना है आपने, वो लिखना है आपने। तो उसके बाद आपके पास ऐसे रिज़ल्ट निकलेंगे, ये आपके लोकेशन वाइज है, कॉल वाइज हैं। तो उसके बाद जो पहला है आपने सर्च करना है ये kulluhospital.com। याद रखिएगा kulluhospital.com, वरना वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं नीचे, कुल्लू वैली है या फिर कोई दूसरी वेबसाइट से बड़ी बड़ी, लेकिन आपने सर्च करना है, आपने देखना है kulluhospital.com। जैसे यहाँ पे पहला ही आया है रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है आपको, इंग्लिश में आप प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हिंदी में किया है, तो मुझे हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या चीज़ लिखी हुई है, मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट की या फिर इंग्लिश के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं आपने उस पर क्लिक करना है। तो उसके क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे पहला होम है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन है, एजुकेशनल के हिसाब से है, स्टाफ की पोजीशन देखनी है आपने, कौन कौन से स्टाफ्स हैं, टेंडर कुछ हॉस्पिटल निकाल रहे हैं तो वो है, गैलरी फ़ोटोज़ है, डाउनलोड, टेलीफोन डायरेक्टली हॉस्पिटल में किसी का नंबर चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। तो हमें आज चाहिए ये ओपीडी रजिस्ट्रेशन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपीडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा और जिसमें लिखा है ऑनलाइन ओपीडी स्लिप काउंटर। तो जैसे आपके पास ये फॉर्म आ चुका है, सबसे पहले है पेशेंट नेम। तो पेशेंट नेम जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद रिलेशन क्या है वो चीज़ का, आप सन ऑफ, जिसको जैसे आप अपना डाल सकते हैं। मैंने जैसे अपने फादर का नाम लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ मैं। इतना डाल के रख देता हूँ। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, मैंने मेल पे कर दिया। उसके बाद एज,
एज जैसे अगर आप बड़े हैं तो आप ईयर्स में कर सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है तो आप मंथ में कर सकते हैं, कोई उससे भी छोटा बच्चा है तो आप डेज पे क्लिक कर सकते हैं, और उससे भी छोटा है, घंटे में है, अभी पैदा हुआ है, तो आप हावर्स में कर सकते हैं। जैसे मैं ईयर्स में करता हूँ, सालों में करता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे आपको एज डालनी पड़ेगी। तो जैसे मेरी अभी 30 साल है, तो और उसके बाद आपके पास ये मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, और उसके बाद जो मेन चीज़ है विजिट डेट, मतलब कि आपने कब हॉस्पिटल आना है, दिखाना है, उस डेट को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आज 30 है, उस पर सिलेक्टेड है, तो अगर आप जून में किसी डेट को आना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कल दिखाना चाहते हैं जैसे, तो 31 पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे सेट का ऑप्शन आएगा, सेट पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास ओपीडी टू विजिट, मतलब कि आपने किस ओपीडी, किस डॉक्टर को दिखाना है। तो यहाँ पे आपके पास इतनी सारी ओपीडीज़ हैं और उनके सामने उनका रूम नंबर भी लिखा हुआ है कि आप किस रूम में जाके इस ओपीडी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जो पहला ऑप्शन है डॉट्स ओपीडी, रूम नंबर 108 में है। जनरल मेल के लिए जो ओपीडी रूम नंबर 116 में है। इमरजेंसी की ओपीडी 156 पे है, चिल्ड्रन की 117 पे। तो इसी तरह जैसे जिस भी ओपीडी में जो बेसिक ओपीडीज़ हैं उस पे आपने दिखाना है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे ऑर्थो में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑर्थो पे। ऑर्थो ओपीडी रूम नंबर 221 पे है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट पे कर देना है। ये मैं सबमिट अभी नहीं करूँगा। तो जैसे ही आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, ये आपने सबमिट करना है, और उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा उसमें। तो चलिए मैं कर ही देता हूँ कि कल हॉस्पिटल विज़िट कर भी लूँगा कुछ चीज़ें दिखाने के लिए औरतों में। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक किया, आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा ऐसे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यूर ओपीडी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रेफरेंस आईडी, जो आपका रेफरेंस आईडी है OPD KLU/4479, ये वाला आपका रेफरेंस आईडी है। आपने इसको कहीं पे नोट करके रखना है, या इसी को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो इस नंबर को आपने वहाँ पे काउंटर पे जाना है। इसका अलग से काउंटर, फर्जी वाले के साथ में इसका अलग से काउंटर है, वहाँ पे आपने इसको रेफरेंस नंबर को बताना है, दिखाना है। वो चेक करेंगे अपने सिस्टम में, और उसके बाद प्रिंट करके आपको पर्ची एकदम से दे देंगे। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लाइन में लगना है, नाम बताना है, एज बताना है, किस OPD में जाना है। ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, तो आप जाके कर सकते हैं। तो इस सर्विस का फ़ायदा उठाइए। कुल्लू हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छी पहल की है, और अपने आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी रजिस्ट्रेशन करनी है, किसी को भी डॉक्टर को दिखाना है, तो आप कर सकते हैं। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले। अगर सब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस आईडी देने में और आपको स्लिप देने में उसे 15 से 20 सेकंड लगेंगे, तो उतना चल पड़ेगा। लाइन 2-4 मिनट से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। जो दूसरी लाइन होती है कि आपने ये बताना, वो बताना, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो उससे आप बच जाएंगे और डायरेक्टली ऊपर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।